आईसीएसई बोर्ड का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर है द वैदिक पीरियड, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखते हैं। कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस, पहला टॉपिक है कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस। जो इंडो आर्यंस मतलब जो आर्यंस थे उनका आना इंडिया में। ठीक है, वो देखते हैं। लिव्ड इन सेंट्रल एशिया अराउंड कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। जो आर्यंस थे वो ओरिजिनली मतलब कहाँ पर रहते थे पहले? कैस्पियन सी के पास, सेंट्रल एशिया में। ठीक है, कैस्पियन सी के अराउंड जो सेंट्रल एशिया का एरिया है वहाँ पर आर्यंस रहते थे। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फॉडर की वजह से, फूड और फॉडर की कमी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से आर्यंस क्या किए? मूव कर दिए, वो अपने ओरिजिनल होम को छोड़ दिए। फूड की कमी और फॉडर, फूड नॉर्मल जो फूड है, फॉडर, फॉडर मतलब फॉडर क्या है? जो एनिमल्स हैं उनके लिए घास वगैरह। ठीक है, ये सब की कमी होने लगी। जो मेंस थे वहाँ पे, जो लोग थे, पीपल्स थे, उनकी जो पूर्ति नहीं हो पाई थी खाने पीने की, ये सब क्या है? शॉर्टेज थी फूड और फॉडर की। इस वजह से जो आर्यंस थे वो अपने ओरिजिनल होम को छोड़कर दूसरी जगह पर मूव कर गए। सम वेंट यूरोप एंड अदर्स कम इंडिया। कुछ आर्यंस क्या किए? वो यूरोप की तरफ मूव कर गए, यूरोप तरफ चले गए, और कुछ आर्यंस इंडिया में इंटर कर गए। ठीक है, जो आर्यंस इंडिया में आ गए थे उन आर्यंस को हम इंडो आर्यंस कहते हैं। समझ में आया? ये कब हुआ था? अराउंड 1500 बीसी में, जब आर्यंस इंडिया में आए थे। वो जो एज थी, जो टाइम पीरियड था, वो कौन सा? अराउंड 1500 बीसी के टाइम पे ये लोग आए थे। जो इंडिया में आर्यंस आए थे उन्हें हम इंडो आर्यंस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेटल्ड इन पंजाब, जो आर्यंस आए, ठीक है, आर्यंस आए सेंट्रल एशिया से, वो सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए? पंजाब में सेटल हुए। ठीक है, इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। जो एज ग्रुप था, मतलब जो एज थी उस टाइम की जब आर्यंस लोग आए, ठीक है, जो आर्यंस का जो टाइम पीरियड था उसे हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन। और इस वैदिक पीरियड में सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या था? वेद, मतलब नॉलेज। ठीक है, वैदिक लिटरेचर मतलब बहुत टाइम से जो नॉलेज थी, वैदिक लिटरेचर वैदिक पीरियड में, ये क्या थी? माउथ टू माउथ, ये एक दूसरे से मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये फैलती थी। काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ? बहुत टाइम तक ऐसा माउथ टू माउथ ये नॉलेज पहुंच रही थी, जनरेशन टू जनरेशन। काफ़ी टाइम बाद क्या हुआ? इस चीज़ को लिखा गया, मतलब लिटरेचर, इसको लिखा गया। ठीक है, समझ में आया? इंडो आर्यंस कैसे आए? कहाँ पर रहते थे? सेंट्रल एशिया में रहते थे, सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सी के पास। शॉर्टेज ऑफ फूड और फॉडर की वजह से ये लोग अपने ओरिजिनल होम को छोड़ करके कुछ लोग यूरोप में चले गए, और कुछ आर्यंस जो थे वो इंडिया में आ गए। जो आर्यंस इंडिया में आ गए उन्हें हम इंडो आर्यंस कहते हैं। सबसे पहले आर्यंस कहाँ पर सेटल हुए थे? पंजाब में सेटल हुए थे। ठीक है, ये किस एज में हुआ था? अराउंड 1500 बीसी में। ठीक है, एज नोन एज, ये जो एज थी इसे हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था? वेद, मतलब वैदिक लिटरेचर, जो वहाँ की नॉलेज थी उस टाइम की, जो वैदिक पीरियड की जो नॉलेज थी उसे हम वेद कहते हैं। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैदिक लिटरेचर को 3 क्लास में डिवाइड किए। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण्स
एंड तीसरा अरण्यकास एंड उपनिषद्स। ठीक है, ये 3 वैदिक लिटरेचर को डिवाइड किए। पहला देखते हैं वेदास। वेदास में क्या लिखा है? जो वेद है उसमें हाइमन्स, प्रेयर्स, चार्म्स, मतलब जो वर्शिप करने का जो तरीका था, मतलब प्रेयर्स, कैसे भगवान की पूजा करे, कैसे सॉन्ग्स थे, कौन कौन से मंत्र थे, ठीक है, ये सब वेद में लिखा गया है। वेद 4 टाइप्स के हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। सबसे पहले जो वेद लिखा गया था वो कौन सा था वेद? ऋग्वेद, मतलब सबसे ओल्डेस्ट वेद हो गया। ठीक है, ऋग्वेद में क्या लिखा है? मतलब ऋग्वेद में क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइमन्स, 1028 हाइमन्स, मतलब उसमें जो मंत्र वगैरह लिखे हैं, जो भी उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें 1028 हाइमन्स लिखे हैं। ठीक है, और इसमें जो हाइमन्स है, इसमें क्या पता चलता है? जो ऋग्वेदिक पीरियड था इंडिया में, वहाँ का सोशल कल्चर कैसा, मतलब सोशल कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, कल्चर कैसा था, ये सब ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल कैसा था, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऋग्वेदिक में बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि ऋग्वेदिक पीरियड में, इंडिया में जब ऋग्वेदिक पीरियड था, उसमें पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, सोशली कैसी थी, इकोनॉमिक, रिलीजियस कैसे था, ये सब ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, सामवेद क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। जो सामवेद है वो कलेक्शन है सॉन्ग्स का, ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद के हाइमन से लेकर के लिया गया है, और उसको मतलब उसको सॉन्ग बना दिया, उसमें सॉन्ग्स लिखे हुए हैं एज अ प्रेयर करने के लिए। ठीक है, भगवान की वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए उसमें सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। यजुर्वेद क्या है? सैक्रिफिशियल फॉर्मूले। यजुर्वेद में लिखा है कि यज्ञ कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब यजुर्वेद में लिखा हुआ है। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद, और जो नया वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है? स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में। स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में मतलब अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? वेद जो है 4 टाइप्स के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 तरह के वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें हाइमन्स के कलेक्शन है, 1028 हाइमन्स है, मतलब मंत्र है। ठीक है, और क्या है इसमें? इसके हिसाब से उसमें क्या बताया गया है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड था इंडिया में, वहाँ की सोशल कैसी थी, सोशली कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ये सब कैसा था, ये ऋग्वेद में बताया गया है। फिर आता है सामवेद। सामवेद है जो ऋग्वेद में हाइमन्स है, उसके कलेक्शन से सॉन्ग्स बनाए गए हैं वर्शिप करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, वो सामवेद में है। यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, मतलब यज्ञ कैसे करना है, ये सब हवन कैसे करना है, ये सब के बारे में उसमें दिया हुआ। नेक्स्ट है लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद स्पेल्स एंड चार्म्स, मतलब ताबीज वगैरह, ब्लैक मैजिक के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? 3 क्लासेस में हमने पहला क्या पढ़ा? वेद। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राह्मण्स। सेकेंड क्लास क्या है? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स में क्या है? ये प्रोज टेक्स्ट है। प्रोज टेक्स्ट है मतलब एक गद्य, जो हाइमन्स लिखे हुए हैं ऋग्वेद में, उसकी मीनिंग जो है इसमें ब्राह्मण्स में लिखी हुई है। ठीक है, मीनिंग्स है इसमें। जो वैदिक है उसका ओरिजिन कैसा है, मतलब ओरिजिन स्टार्ट कैसे हुआ, उसकी स्टोरीज क्या क्या हैं, ये सब ब्राह्मण्स में लिखी हुई है। ठीक है, थर्ड क्लास क्या है? अरण्यकास एंड उपनिषद। अरण्यकास कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब
ब्राह्मण्स जो है उसमें ब्राह्मण्स में जो लिखा हुआ है उसका जो पोर्शन है वो अरण्यकाज में लिखा हुआ है। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ब्राह्मण्स में नहीं है और उसको अरण्यकाज में लिखा गया है, ठीक है, और डिटेल में लिखा गया है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद की मीनिंग है टू सिट डाउन नियर समवन, मतलब किसी के पास में बैठना। उपनिषद में क्या है, जो पहले वैदिक टाइम में, वैदिक पीरियड में जो प्यूपिल्स हुआ करते थे, मतलब जो बच्चे थे, ठीक है, वो किसके पास रहते थे? अपने गुरु या फिर और टीचर से के पास बैठते थे, उनसे नॉलेज गेन करते थे। वो सब किस में लिखा हुआ है? उपनिषद में, कि जो कैसे वहाँ के लोग थे, जो प्यूपिल्स थे, वो कैसे टीचर से नॉलेज गेन करते थे, ठीक है, क्या क्या नॉलेज गेन करते थे, ये सब उपनिषद में लिखा हुआ है। सन में आ गया। क्या है? ब्राह्मण्स, जिसमें प्रोज टेक्स्ट है, गद्य है। जो वैदिक हाइमन्स की मीनिंग लिखी हुई है, जो हाइमन्स है, जो मतलब मंत्र है, जो श्लोक वगैरह है, ये सब किस में लिखे हुए हैं? श्लोक जो है वो ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। उसकी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो ब्राह्मण्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत डिटेल में अरण्यकाज में लिखा हुआ है। उपनिषद में क्या है कि जो प्यूपिल्स थे, जो बच्चे थे, वो अपने टीचर्स के पास कौन कौन सी नॉलेज गेन किए, कैसे नॉलेज गेन किए, ये सब उपनिषद में लिखा है। सन में आ गया। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, आयरन एंड पोट्री। जब आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मतलब खोज की, तो उन्हें क्या मिला? आयरन एंड पॉटरी। उससे ही लोग मतलब ये पता किए हैं कि कैसे इंडो आर्यंस जो थे कहाँ से कहाँ मूव किए, कैसे पॉटरी बनाते थे, क्या क्या वर्क्स करते थे, ठीक है, ये देखते हैं। The period of transition from pastoral to agricultural community was by war against local population, ठीक है। जब जो आर्यंस थे वो पास्टरल थे, मतलब देहाती थे, उससे लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में चेंज जब हो रहे थे। एग्रीकल्चर कम्युनिटी मतलब एग्रीकल्चर करना, ठीक है, उससे उसको सेल करना, ये सब जो था वो करने लगे। जब ये किए तब वो लोग क्या करते थे कि मतलब वार फाइट करते थे, जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन थी उससे आर्यंस फाइट करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट है सर्च ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मिनरल्स एंड ओर्स दे क्लियर्ड द डेंस फॉरेस्ट। जो आर्यंस थे वो एग्रीकल्चरल लैंड के मतलब एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको फाइंड करने के लिए, जो मिनरल्स है, ओर्स है, उन सब चीज़ को फाइंड करने के लिए, जो डिपॉजिट है उसके लिए वो क्या करते थे, जितने भी डेंस फॉरेस्ट है ना उसे क्लियर कर देते थे। उस टाइम पे जो डेंस फॉरेस्ट है उसे क्लियर करके वो एग्रीकल्चरल लैंड फाउंड करते थे कि कौन सी लैंड जो है वो बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए। वहाँ पर वो लोग एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करते, और मिनरल्स और ओर्स को, जो भी मिनरल्स और ओर्स वहाँ पर डिपॉजिट थे, ठीक है, लैंड के नीचे जो भी डिपॉजिट्स हैं, मिनरल्स, ओर्स, जो भी रॉक्स के फॉर्म में है, वो सब के लिए भी ये लोग फॉरेस्ट को, डेंस फॉरेस्ट को क्लियर किए थे, ठीक है। आर्यंस वर ऑलवेज मूव इन स्टाइप विद नॉन आर्यंस। जो आर्यंस थे वो हमेशा नॉन आर्यंस थे, मतलब जो लोकल पीपल थे, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन थी, आर्यंस हमेशा उनसे फाइट ही करते रहते थे, ठीक है, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड के लिए, कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करें, जो भी मिनरल्स हैं वो सब हम लें, ठीक है। इस चीज़ के लिए, वहाँ की लैंड के लिए जो आर्यंस है वो नॉन आर्यंस मतलब जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन उससे हमेशा फाइट करते रहते थे। नेक्स्ट है आर्यंस मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट। आर्यंस मूव किधर किए? साउथ ईस्ट से। पहले पंजाब में थे, ठीक है, इसके बाद साउथ ईस्ट, पंजाब से साउथ ईस्ट की तरफ मूव करने लगे।
जब साउथ ईस्ट की मूव किए तो ये कैसे पता चला? डिस्कवरी ऑफ रेड वेयर ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। सॉरी, जब आर्यंस जो है वो मूव किए, पंजाब में सेटल हुए पहले, फिर किधर मूव करने लगे? साउथ ईस्ट की तरफ। ये कैसे पता आर्कियोलॉजिस्ट को? जब डिस्कवरी कर रहे थे, जब खोज कर रहे थे, तो उन्हें क्या मिला? रेड वेयर मतलब रेड कलर के जो मिट्टी से बने बर्तन, ये सब उन्हें मिला। और उसी को, रेड वेयर को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं रेड वेयर को। और ये कहाँ पर ज्यादातर, ये सब जो रेड वेयर थे, ये सब कहाँ पर मिले? वेस्टर्न साइड ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड में ये सब रेड वेयर, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये सब वहां पर जब डिस्कवरी हो रही थी तब उन्हें मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को। और जो ये क्या बोलते हैं, रेड वेयर है, इसे कैसे बनाए थे? एक क्ले से ये लोग क्ले से बनाए थे। और क्ले से बनाने के बाद इसका जो बाहर का लुक था उसको काफी ज्यादा शाइनिंग ये लोग पेंट किए हुए थे, शाइनिंग बनाए हुए थे, ठीक है। और भी बहुत से वर्कर्स थे, जैसे क्राफ्ट्समैन है, क्राफ्ट्समैन जैसे वुड वर्कर्स, चैरियट मेकर्स, मेटल वर्कर्स, शिप बिल्डर्स। क्राफ्ट्समैन मतलब जो वुड मेकर, जो वुड से बहुत सी चीजें बनाते थे। चैरियट मेकर्स जैसे रथ वगैरह बनाते थे, ठीक है। और क्या? मेटल वर्कर्स, मेटल से बने टूल्स, वेपन्स, ये सब बनाते थे। और शिप बिल्डर जो शिप को बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है वीविंग एंड स्पिनिंग डन बाय वुमेन्स ओनली। जो वहां पर बुनाई होती थी, वीविंग, स्पिनिंग, ये सब सिर्फ वहां पर सिर्फ वुमेन्स ही करती थी, ठीक है। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यजुर्वेद स्पीक्स प्लॉज ड्रॉन बाय 12 ऑक्सन टीम्स, ठीक है। यजुर्वेद में क्या बताया है कि जब ये आर्यंस जो थे, जब कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो उसके लिए लैंड को प्लॉ करना पड़ेगा, मतलब उसकी जुताई करनी पड़ेगी, तब उसमें क्रॉप उगाएंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो प्लॉज वो लोग बनाते थे, जो प्लॉ बनाते थे, वो किससे? 12 ऑक्सन की टीम से बनाते थे, ठीक है। 12 ऑक्सन जो है उनसे एक टीम बना करके, जो ऑक्स हैं 12 ऑक्स, उनसे पूरा एक टीम बना करके उस लैंड को प्लॉ करते थे, कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। प्लॉ मेड बाय वुड एंड ट्रिम्ड बाय ब्रॉन्ज टूल। जो प्लॉ था वो किससे बना हुआ था? वुड से। जो प्लॉ ऊपर पार्ट है, ठीक है, ये जो अपर पार्ट है ये वुड से बना था। और जो ट्रिम्ड है मतलब ये, ठीक है, जिससे जुताई हो रही थी, ये किससे बना हुआ था? ब्रॉन्ज से, ठीक है। ये किस लिए था? मतलब ये जो ब्रॉन्ज से बना था वो उस लैंड में यूज करते थे जो लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। उस लैंड को प्लॉ करने के लिए ब्रॉन्ज टूल यूज करते थे। और जो लैंड की सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, उसके लिए वो लोग आयरन टूल का यूज करते थे, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग सॉइल यूज आयरन टूल। कॉपर अवेलेबल इन राजस्थान। जो कॉपर था वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिला था। कॉपर मेटल्स जो थे वो कहाँ पर मिले हैं? राजस्थान में। आयरन इन गैंगटिक प्लेन इन साउथ ईस्ट बिहार। जो आयरन है वो कहाँ पर मिला था? गैंगटिक प्लेन इन साउथ ईस्ट बिहार। साउथ ईस्ट बिहार का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर जो गैंगटिक, जो गंगा बह रही है, गंगा रिवर है, उसके साइड का जो एरिया है, प्लेन है, वहाँ पर आयरन ज़्यादा मिला था, ठीक है। एविडेंसेस लाइक, और कैसे पता चला? कुछ एविडेंसेस मिले हैं। कौन कौन से? जैसे कॉपर हार्पून्स। कॉपर हार्पून्स क्या है? कॉपर्स की तीलियां जो रहती हैं, ठीक है,
और क्या कहते हैं, जो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है, ठीक है, वो किससे बना हुआ था? कॉपर से। नेक्स्ट है शोल्डर सेल्स। शोल्डर सेल्स मतलब शोल्डर बेल्ट, जो शोल्डर में बेल्ट्स पहनते थे, ठीक है, वो सब। नेक्स्ट है, ये सब कहाँ पर मिले थे? एविडेंसेस गैंगेटिक प्लेन के पास मिले। जितने भी मतलब जो गैंगेटिक प्लेन का एरिया था, जो गंगा रिवर के प्लेन साइड का एरिया था, वहां पर ये सब ज्यादा एविडेंसेस मेटल्स के मिले थे, जो कॉपर से बने हैं, आयरन से बने हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? अतरंजी खेरा, कौसाम्बी नियर इलाहाबाद। कौसाम्बी कहाँ पर है? इलाहाबाद के पास है। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, ठीक है। और जखेरा, जखेरा कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट इटाह। इटाह एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक विलेज है जखेरा। ये गैंगेटिक प्लेन है। अतरंजी खेरा, कौसाम्बी नियर प्रयागराज, इलाहाबाद, जखेरा इटाह डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पर है? ये सब जगह कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ये सब गैंगेटिक प्लेन जो है उत्तर प्रदेश में है। और ज्यादातर जो एविडेंसेस मिले हैं कॉपर हार्पून्स के, शोल्डर सेल्स के, ये सब कहाँ पर मिले हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड हलूर इन कर्नाटका, हलूर में मिला है। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। बहुत से एविडेंसेस मिले थे, जैसे अतरंजी खेरा में नाइफ्स मिले, आयरन के नाइफ्स मिले, ठीक है। बोरो मिले, एरोज मिले, मतलब तलवार मिली। और क्या मिले? बाण जिसे कहते हैं, तीर, धनुष बाण, ये सब वहां पर मिले, ठीक है। और भी बहुत से कॉपर से बने थे, आयरन से बने थे, ये सब मिले, ठीक है। शोल्डर सेल्स है, शोल्डर बेल्ट, जो बहुत से आर्यंस जो थे फाइट के, जब वार हो रही थी या फिर जब फाइट करते तब उसको यूज करते थे, ठीक है। नाइफ्स वगैरह यूज करते थे, ठीक है। ये क्या हो गया? इंडो आर्यंस कैसे आए, क्या क्या आर्कियोलॉजिस्ट को मिले? आर्यंस है, पॉटरी, आयरन्स क्या क्या मिले, पॉटरी क्या क्या मिली, ये सब हम पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये जो वैदिक पीरियड है वो दो वैदिक पीरियड में, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 एज ग्रुप में। पहला तो है अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, उसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, उसे हम इपिक एज भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।